और इन सबके बीचों बीच खबर यह भी सामने आई कि जो 12वीं क्लास की परीक्षाएं हैं पाकिस्तान में, उनको स्थगित करना पड़ गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्कूल बंद है। 10 मई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद किया गया। करतारपुर कॉरिडोर अनिश्चितकाल के लिए बंद हो चुका है और जो 12वीं की परीक्षाएं हैं उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है। तो 10 मई तक सारे शिक्षण संस्थान को तुरंत प्रभाव के साथ बंद करने के आदेश। 12वीं क्लास के जो एग्जाम्स हैं उनको भी, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, वो स्थगित किए गए हैं। करतारपुर कॉरिडोर भी तुरंत प्रभाव के साथ बंद कर दिया गया। भयानक आतंकी हमले के 15 दिन के बाद भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए। और 1971 के युद्ध के बाद यह पहला मौका रहा जब तीनों सेनाओं को पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ इस्तेमाल किया गया। एक रिपोर्ट। पाकिस्तान के आतंकी अड्डे पर हुए हमलों में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सेना ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जो लक्ष्य से टकराते ही धमाका करने लगा। इस हमले में सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के अड्डे को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी को सबक सिखाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को भी नहीं थी। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने अपने अत्याधुनिक सटीक हमले वाले हथियारों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले किए। खुफिया एजेंसियों ने इन आतंकी शिविरों की सटीक जानकारी दी थी, जिसके बाद भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भारतीय सेना की हिटलिस्ट की बात करेंगे। भारतीय सेना की जो हिटलिस्ट है उसमें पाकिस्तानी शहर जो है बहावलपुर और मुरीद के सबसे ऊपर रहा है। और इसी मुरीद के शहर में लश्कर का मुख्यालय भी है, जो आतंकवाद की नर्सरी के तौर पर जाना जाता है। अब उस आतंकी पाठशाला को निस्ताराबूद कर दिया गया है। लाहौर से 40 किलोमीटर दूर मुरीद के शहर लश्कर तैयबा और खूंखार आतंकी हाफिज सईद का ठिकाना रहा है, जिसे पहले टारगेट किया गया और आधी रात को आतंक के अड्डे पर दनादन बम के गोले बरसने लगे। इसके अलावा पाकिस्तानी पंजाब के ही बहावलपुर में भी भारतीय सेना ने हमला बोला है, जो जैश ए मोहम्मद का केंद्र रहा है। इस आतंकी ग्रुप का सरगना मौलाना मसूद अजहर रहा है, जिसने मुंबई आतंकी हमले की साजिश रची थी। ये शहर भी लाहौर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ये शहर पहले भी आतंकी गतिविधियों के चलते सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार हिंदुस्तान के योद्धाओं ने आतंकियों को बता दिया, अगर जिंदा है तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को घर में घुसकर समझा दिया, भारत को छेड़ोगे तो भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं। ओ भाई 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 भाई। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत का इस वक्त दावा किया जा रहा है। दावा तो ये भी हो रहा है कि इस अटैक में भारत ने 24 मिसाइल दागी हैं और जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा के साथ हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया। ये सिर्फ आतंकियों को नहीं, बल्कि आतंक परस्त पाकिस्तान को भी करारा जवाब है। पीओके में जहां जहां भारत की तरफ से बम दागे गए, वहां वहां जैश लश्कर के आतंकियों के चिथड़े उड़ गए। इंडियन एयरफोर्स ने आधी रात पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। भारत ने पाकिस्तान पर 24 मिसाइल दागी आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और जैश लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। पाकिस्तान के रास्ते भारत में दहशतगर्दी फैलाने वाले आतंकियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद पूरा देश कर रहा था। यानी जो कहा पीओके में वही हुआ। आतंकवादियों का अड्डा ध्वस्त हो चुका है। लश्कर कमांडर समेत 100 आतंकवादियों का काम तमाम हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान में पहली बार आतंकियों में खौफ का माहौल है। देखिए, 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान में कयामत की रात थी, जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के राफेल विमानों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया। आसमान से ऐसी बमबारी हुई कि आतंकी मरकज धुआं धुआं होते हुए नजर आए हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रिपोर्ट के माध्यम से वहां पर माहौल रहा। हैमर और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों के सटीक प्रहार से आतंकी ठिकानों पर हाहाकार मच गया। राफेल विमानों से दागी गई मिसाइलों ने 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इंडियन एयरफोर्स ने इतनी सटीकता से हमला किया कि पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं लगी। आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन में भारत ने अत्याधुनिक और सटीक गोला बारूद का उपयोग किया। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल विमानों से 2 बेहद खतरनाक मिसाइलें फायर की गई। भारत के एडवांस्ड वेपन्स ने पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार साबित कर दिया और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ये भारत की पहले टारगेट लॉक फिर तबाही की रणनीति का जबरदस्त प्रदर्शन है।
तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का गुरूर चकनाचूर हो गया है। लेकिन ये सब सेना और खुफिया एजेंसी रॉ की जबरदस्त प्लानिंग के बाद संभव हो पाया। रॉ ने पहले टारगेट सेट किया, आर्मी ने टारगेट लॉक किया और आतंकवादियों के विकेट गिरा दिए गए। यानी एयर स्ट्राइक का लक्ष्य भारत की तेज तर्रार खुफिया एजेंसी रॉ ने तय किया था। रॉ ने पाकिस्तान में सभी टारगेट की सटीक इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, इनपुट सेना को दिया गया और आधी रात को पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की कमान एनएसए अजीत डोभाल के हाथों में है और पीएम नरेंद्र मोदी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में नौसेना और थल सेना की भी अहम भूमिका रही। जानकारी के मुताबिक नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सीक्रेट डिटेल्स उपलब्ध कराई थी। रॉ ने ही पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को सिलेक्ट किया था, जिसके बाद वायुसेना ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। इधर भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। पहले आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई और अब कूटनीतिक प्रहार किया। पाकिस्तान को इस कूटनीतिक प्रहार के माध्यम से चारों खाने चित्त करने की तैयारी। और इसी रणनीति पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आगे बढ़ रहे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद एनएसए डोभाल अब कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग कर रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी के तहत अजीत डोभाल ने 8 देशों के एनएसए से बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय एनएसए ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान सहित सऊदी और यूएई के एनएसए से भी बातचीत की और आतंक के खिलाफ की गई भारत की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। बातचीत के दौरान एनएसए ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान टेंशन देता है तो भारत पूरी मजबूती के साथ प्रहार करेगा और इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है।